ऑर्डर के ग्राउंड पे क्या हो रहा है और ये सारी चीज़ें हो गई। इस पे उन्होंने कहा कि पीएम से भी अपील की कि उनको हटाया जाए। लॉ एंड ऑर्डर में जिम्मेवारी उसकी होती है जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर वहाँ होता है, और सीनियर मोस्ट ना भी होना, जो मौके को सफ़र कर रहा है उसके हाथ में फैसला होता है कि वो इसको अनलॉफुल असेंबली को कैसे डिस्पर्स करे। वो तो कई बार अपने सीनियर का ऑर्डर की भी नहीं वेट करता। होम मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है। जब अनलॉफुल असेंबली होती है, स्टाफ बिखर जाता है, प्लाटून्स बिखर जाते हैं। वो प्लाटून कमांडर की वेट नहीं करते, करो सर करो। वो उसको प्लाटून कमांडर कहता है, तुम नहीं देख रहे कि आग लगने लगी है या वो तोड़फोड़ हो रही है या किसी को चोट लग रही है? तुमको किस लिए दिया ट्रेनिंग? तुमको तुम्हारा कर्तव्य था। दैट मीन्स डिसीजन ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर जब होती है ऐसे मौके पर, वो जो खुद ऑफिसर्स जो सीनियर्स होते हैं, जो भी सीनियर्स होते हैं, हवलदार भी होते हैं, सब इंस्पेक्टर भी होते हैं, ये उनकी ड्यूटी होती है और किसी की नहीं। कोई होम मिनिस्टर का आने का बात ही नहीं। क्या आपको लगता है कि जो हुआ, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, जैसा कि एलिगेशन लग रहा है, लोग आ रहे हैं बाहर कि हमें चोट लगी हुई है, क्या वो ठीक था? क्या बिना प्री इंफॉर्मेशन के या प्री डिप्लॉयमेंट से पहले एक ड्रिल किया जाता है, बताया जाता है आपको क्या करना है क्या नहीं, ऐसा हुआ? ड्रिल ट्रेनिंग में होती है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो वेपन्स की वो ट्रेनिंग में होती है और फिर उसकी डिप्लॉयमेंट होती है। लेकिन किस तरीके से इस्तेमाल है, कब इस्तेमाल है, ये उसकी ट्रेनिंग की काबिलियत है और वो सिचुएशन की बात है कि सिचुएशन कहाँ से है। जैसे मान लो टेररिस्ट इफेक्ट स्टेट्स में ये यूज़ हुई, इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, क्योंकि आप उस वक्त टेररिज्म को यूज़ करें, टेरर को यूज़ करें। उस वक्त आपके पास लाइफ एंड प्रॉपर्टी एट स्टेक है और आप टेररिस्ट को है जो कि देश के खिलाफ आपका हमला कर रहा है। अब आई बात इंटरनल सिक्योरिटी की, ये भी उस वक्त इस्तेमाल की जा सकती है। ये जो फैसला ऑफिसर जिसके हाथ में ये है, आप और मैं जज करते रहे अलग बात है, लेकिन जो उस वक्त मौके पर है उसने क्या देखा, उसने क्या महसूस किया, ये उसका निर्णय है। और सीनियर्स उसी से ही पूछेंगे कि तुम किस हालत में तुमने ये यूज़ की। उसकी समझ या ना समझी उसकी जिम्मेवारी है और सीनियर्स इसीलिए उसको जांचते हैं। इसलिए इंटरनल इंक्वायरी ऑफ द डिपार्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पहली बारी नहीं है लॉ एंड ऑर्डर डेमोन्स्ट्रेशन और लास्ट नहीं है। और ये वेपनरी अनऑथराइज्ड नहीं है, इसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बने हुए हैं और ये ऑपरेटिंग है। ये आरटीआई लगा के पूछ लीजिए एसओपी क्या है, टेररिस्ट इफेक्ट स्टेट में क्या है और नॉन टेररिस्ट इफेक्ट सिचुएशन में क्या है। ये एसओपी बने हुए हैं, ट्रेनिंग भी दी जाती है, इसीलिए तो वेपन है, इसलिए एमुनिशन है। लेकिन वो सही इस्तेमाल हुआ या दुरुपयोग हुआ, ये तो इंक्वायरी इंटरनल ही बताएगा और हर सीनियर ऑफिसर ज़रूर जानना चाहेगा ये गलत इस्तेमाल हुआ या सही। लेकिन इसकी जवाबदेही पार्लियामेंट तक नहीं जाती, ये उसी ऑफिसर की होती है जो कि वहाँ पर मौके पर होता है, जिसने डिप्लॉयमेंट भी की हो और लीड भी कर रहा हो। लेकिन प्रोटेस्ट पे स्टूडेंट बैठे हुए थे, पैलेट गन क्या देना सही था? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट सीधा ही सीधा आर्म्ड फोर्सेस के साथ टकराव में क्यों आए। प्रॉब्लम यहाँ है, ये हमारे सिस्टम की कमी है। ये हमारा कॉलोनियल सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम का हर लॉ एंड ऑर्डर लाठी चार्ज, अब आर्म्ड फोर्स लाओ। ये गलत है, इसको इस्तेमाल करना, इसका हमको दुरुपयोग हो रहा है। ये मिसप्लेस्ड पॉलिसी है। हमको ये कॉलोनियल ब्रिटिश सिस्टम से निकलना होगा। स्टूडेंट प्रोटेस्ट का पहला जो लाइन ऑफ डिफेंस है वो है सिविल पुलिस, विच इज़ सिविल डिफेंस। हम क्यों नहीं सिविल डिफेंस को यूज़ कर रहे? और सिविल डिफेंस तो युवा है, ट्रेंड है, पेड है, हर स्टेट में है। तो पहली लाइन ऑफ सिविल डिफेंस में युवा मेन एंड वेमेन होंगे और उनके पास कोई लाठी नहीं होगी। अगर अनलॉफुल असेंबली हो गई डिक्लेयर, तो पहला आपका इनकाउंटर सिविल डिफेंस से होगा कि आप उनको मारेंगे उनसे, और उनके पास लाठी तो है ही नहीं, तो लाठी चार्ज कैसे होगा? तो आप, इसका मतलब रुकावट है। अगर आप बैरिकेड को ब्रेक करते हो तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस विमेन पुलिस कर दीजिए। तो क्या आप विमेन पुलिस को अटैक करोगे? कैमरास आपको वॉच कर रहा है, उनके पास भी लाठियां नहीं है, लेकिन हेड गियर है, आर्मर है,
हेड गियर भी है, आर्मर भी है, ताकि पथराव से बचें, पीटे नहीं, चोट ना लगे। सो वो सिविल डिफेंस पर भी आर्मर, हेलमेट भी हो, बॉडी आर्मर भी हो, नो लाठी। इधर भी ये भी हो और बैरिकेड भी हो और बॉडी आर्मर भी हो, ट्रेन भी हो। लेकिन अगर बेकाबू हो रहा है तो फिर लास्ट रिजॉर्ट होनी चाहिए अपनी आर्म्ड पुलिस सिचुएशन देख के करेगी, ये उसकी जिम्मेवारी है। टीयर गैस करना है, लाठी चार्ज करना है या वाटर कैनन लगाना है, वो जो लास्ट स्टेज है। और लास्ट स्टेज पर अगर आपने वेपनरी यूज़ की तो इसका मतलब है कैमराज आपको एविडेंस बताएगा कि कौन क्या कर रहा था, कौन व्यक्ति आग लगा रहा था, क्योंकि उसमें तमाशबीन भी जुड़ जाएंगे, जान के आग लगाएंगे ताकि वो प्रोवोकेशन आए, तो कैमरा पकड़ेगा तो पता चल उस वक़्त किसने उसको देखा, उधर वो चलाएगा। तो आपने तो मैंने नहीं देखा, बाद में वो तो सिर्फ कैमरे नहीं देखा। और ऊपर से ड्रोन्स चलाओ, साथ साथ ड्रोन्स थ्रू आउट चलने चाहिए। ड्रोन आपको कैप्चर, ऊपर से भी कैप्चर करे, ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नीचे से भी करे, तो आप तो इन दी एंड पता चल जाएगा किसने क्या किया। लेकिन एक बात है कि प्रदर्शियों को पता चलना चाहिए कि जब आप प्रदर्शन के लिए आए हैं और 144 लगी, वो जैसे 144 पहले थी, जो जिसके बाद बात है प्रोहिबिटरी ऑर्डर आ गया और आपको कहा गया कि यू आर अ नॉन लॉफुल असेंबली नाउ, कुछ भी हो सकता है। तो आप पहले सिविल डिफेंस को भी तोड़ेंगे, विमेन पुलिस को भी ओवरलुक करेंगे, फिर आप इनकाउंटर करेंगे, क्योंकि उस वक्त तो पुलिस की ड्यूटी है लाइफ एंड प्रॉपर्टी को बचाना। चौथा गलती, अगली गलती जो मैंने देखा ये यहाँ पर प्रोटेस्ट में हुई है, एक तो कोई बैरियर नहीं, आप सीधा ही बढ़ रहे हैं आर्म्ड फोर्स के साथ, पहले कोई बैरियर नहीं है, सेफ्टी जोन्स नहीं है, जैसे कि बीएसएफ होती है आर्म्ड फोर्सेस पे, ऐसे ही मैं उसी एंगल से मैं ये कह रही थी। चौथी चीज़ है कि हम सीधा प्रदर्शनियों को पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे दिखा रहे हैं, डेस्टिनेशन हम पार्लियामेंट हाउस दिखा रहे हैं। क्यों? इसको शिफ्ट करो रामलीला ग्राउंड, ये वेन्यू को ये जंतर मंतर छोटी सी है भीड़, और मार्केट के सामने बिल्कुल है, मार्केट को भी बंद नहीं करना पड़ेगा, मार्केट का सारा बिजनेस ठप हो जाएगा। और उसमें रैंडसैकिंग भी हुई, उसमें आपने देखा वो भी आई, तो इसलिए लोगों ने दुकानें बंद की, क्योंकि लूटपाट शुरू हो गई दुकानों से। आइडेंटिफाई किया कि लगभग 2800 से ज़्यादा मिसक्रिएंट्स थे। तो अब तो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती, पहले तो नहीं होता था, पहले तो पहचाने कैसे जाते थे, अब तो हर एक वही पहचाना जाएगा, हर एक कैमरा में उसकी आ रही है, और किसी के पास पुराना रिकॉर्ड जो भी होगा वो आ जाएगा। तो क्या पुलिस वाला रिकॉर्ड वो लेके घर चली जाएगी? क्या कोर्ट को बताएगी नहीं कि ये आदमी मर्डर में ज़मानत पर था, रेप पर था, पहले की शर्तों में था? कोर्ट की जिम्मेवारी बनती है अब उसकी बेल पर दोबारा राय रखे। क्या इसकी बेल कैंसिल नहीं होनी चाहिए? क्या इसको बेल अशांति करने के लिए, ऐसे क्राइम करने के लिए दिया? और श्योरिटीज़ भी हैं, उसकी श्योरिटी भी जब्त कर सकते हैं। तो अगर हम कानून को सही इस्तेमाल ऐसे करें, वेन्यू को भी शिफ्ट करें, सिविल डिफेंस को भी लाएं, ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी भी यूज़ करें, विमेन पुलिस की भी लाइन लगाएं, राइट, और कैमरा का तो यूज़ करें। और अगर किसी का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड आता है तो कचहरी में अर्जी लगाएं, प्रोसिक्यूटर शुड से ये आदमी कैमरा का ये एविडेंस है, इसका ये रिकॉर्ड है, इसने बेल का दुरुपयोग किया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.